हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको क्रोसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन सिरप और ड्रॉप्स के बारे में बताऊंगा, जिसका उपयोग बुखार में किया जाता है। अगर किसी भी बच्चों को बुखार लगा है तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है बुखार को ठीक करने के लिए। और इस क्रोसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन में पैरासीटामोल पाया जाता है और इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। और वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, किस समय इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। यानी अगर इसका यूज हम करते हैं, यानी बच्चों को जब हम इसे पिलाते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट उसके बॉडी पर क्या क्या देखने को मिल सकता है। और इसके प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगे, किस समय इसका यूज नहीं करना चाहिए, यानी कौन ऐसा कंडीशन है जिस समय इसका यूज नहीं करना चाहिए, जिस समय बच्चों को नहीं देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। क्रोसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन सिरप और ड्रॉप्स। अब हम आपको बताने वाले हैं क्रोसिन पीडियाट्रिक सिरप, सस्पेंशन और ड्रॉप्स के बारे में, जिसका उपयोग बच्चों को बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी भी बच्चा को बुखार लगा हुआ है और हम उसे क्रोसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन सिरप और ड्रॉप्स दे देंगे, यानी जो क्रोसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन होता है या सिरप होता है या ड्रॉप्स होता है, उससे अगर हम बच्चों को दे देंगे तो उसका बुखार आसानी से उतर जाएगा, यानी उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। और जिस दवा पर पीडियाट्रिक लिखा हुआ रहता है वह दवा बच्चों को होता है, यानी बच्चों के लिए वह दवा होता है जिस पर पीडियाट्रिक लिखा हुआ होता है। और यह बच्चों का दवा है जिसका उपयोग बच्चों के बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है जो बुखार को ठीक करता है। इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है जो बुखार को ठीक करता है। इट एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक मेडिसिन। यह एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दवा है। यह एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दवा है। अब हम समझेंगे कि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक किसे कहा जाता है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो दवा बुखार को ठीक करता है उसे एंटीपायरेटिक कहा जाता है। और जो दवा दर्द को ठीक करता है, यानी शरीर के जो पेन होता है यानी दर्द होता है उसको ठीक करता है, उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक उसे कहा जाता है जो दर्द को ठीक करता है। और एंटीपायरेटिक उसे कहा जाता है जो बुखार को ठीक करता है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेज फीवर एंड पेन। यह बुखार और दर्द को कम करता है। यह क्या करता है? बुखार और दर्द को कम करता है। इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है जो कि बुखार और दर्द को कम करता है। अब हम आपको उसके कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे कि किस किस नाम से इसको आप किसी भी शॉप पर ख़रीद सकते हैं, यानी किसी भी मेडिकल, जो भी मेडिकल होते हैं, मेडिकल शॉप होते हैं, उस पर कैसे परचेज कर सकते हैं, किस नाम से परचेज कर सकते हैं। और इसके स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे कि कितने स्ट्रेंथ में आते हैं, यानी जो भी स्ट्रेंथ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केरोसिन 240 सस्पेंशन डीएस, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आपको आसानी से किसी भी मेडिकल पर मिल जाएंगी। केरोसिन 240 सस्पेंशन डीएस, जो कि 100 ml के स्ट्रेंथ में आपको किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाएगी। केरोसिन 120 सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में, यानी 60 ml के स्ट्रेंथ में किसी भी मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। केरोसिन 120 सस्पेंशन, जो कि 100 ml के स्ट्रेंथ में आपको किसी भी दुकान पर यानी किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाएगी। केरोसिन सस्पेंशन, जो कि 60 ml और 100 ml के स्ट्रेंथ में किसी भी मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। और किसी भी मेडिकल से आप आसानी से परचेज कर सकते हैं इस नाम से। और केरोसिन ड्रॉप्स, जो कि 15 ml के स्ट्रेंथ में आती है, आप इसे भी किसी भी मेडिकल पर आसानी से परचेज कर सकते हैं। यह केरोसिन के स्ट्रेंथ थे जो कि 60 ml और 100 ml में
आते हैं और 15 ml के ड्रॉप्स भी आता है, जिसका उपयोग बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब हम केरोसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन सिरप और ड्रॉप्स के यूज के बारे में जानेंगे कि इसका यूज कब किया जाता है। इसके यूज के बारे में जानेंगे, मतलब इसका उपयोग कब किया जाता है। रिड्यूसेज फीवर यानी बुखार को कम करता है। यह क्या करता है? बुखार को कम करता है। रिड्यूसेज पेन, यह दर्द को कम करता है। अगर किसी भी बच्चे को बुखार और दर्द है तो उस समय अगर हम इस दवा को उसे पिला देंगे तो उसका बुखार और दर्द ठीक हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। जो बुखार रहेगा वह रिड्यूस हो जाएगा और दर्द भी ठीक हो जाएगा। यानी इसका उपयोग बच्चों में दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब हम इसके डोज के बारे में बताएंगे कि अगर जब भी आपको केरोसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन बच्चों को पिलाना होगा तो उसको कितने मात्रा में पिलाएंगे, कितने खुराक बच्चे को देंगे। जब भी आपको इस दवा को बच्चे को पिलाना होगा तो इसके कितने मात्रा को बच्चों को पिलाएंगे, यानी कितने मात्रा को बच्चों को देंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना का है, यानी बच्चा 3 से 6 महीना का है, तो उसे 1.5 ml इस दवा को पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उस बच्चा को हम 1.5 ml इस दवा को पिलाएंगे, वो भी बीडी का मतलब होता है 2 टाइम। इस दवा को 2 टाइम, एक दिन में इस दवा को 2 टाइम पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है 2 टाइम। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से 1 साल है, यानी बच्चा 6 महीना से 1 साल का है, तो उसे हम 2.5 ml इस दवा को पिलाएंगे, वो भी 2 टाइम। बीडी का मतलब होता है 2 टाइम। अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से 1 साल है तो उस बच्चा को हम 2.5 ml इस दवा को 2 टाइम पिलाएंगे, एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 10 साल है, यानी बच्चा 2 साल से 10 साल का है, तो उसे हम 5 ml इस दवा को पिलाएंगे, वो भी टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम, यानी एक दिन में इस दवा को हम 3 टाइम पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में इस दवा को 2 टाइम पिलाएंगे, और टीडीएस का मतलब होता है एक दिन में इस दवा को 3 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना का है तो उसे हम 1.5 ml इस दवा को 2 टाइम पिलाएंगे, एक दिन में। अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से 1 साल है तो उसे हम 2.5 ml इस दवा को पिलाएंगे, 2 टाइम, एक दिन में। अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 10 साल है तो उसे हम 5 ml यानी 5 ml इस दवा को एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 10 साल है तो उसे 5 ml पिलाएंगे, 3 टाइम, एक दिन में। अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से 1 साल है तो उसे 2.5 ml पिलाएंगे, एक दिन में 2 टाइम। अगर बच्चा का उम्र 3 महीना से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml पिलाएंगे, वो भी 2 टाइम। हमने आपको डोज के बारे में बता दिया है। साइड इफ़ेक्ट्स, दुष्प्रभाव। अब हम आपको बताने वाले हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको इस दवा का साइड इफ़ेक्ट हो गया, यानी इस दवा का उल्टा प्रभाव हो गया, तो आपके बॉडी पर क्या क्या होंगे, आपको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में बताएंगे। स्टोमक अपसेट, पेट खराब। अगर आपको इस दवा का साइड इफ़ेक्ट हुआ तो आपका पेट खराब हो सकता है, यानी आपकी पेट खराब हो सकती है, और स्टोमक अपसेट हो सकता है। नौजिया, वोमिटिंग, और आपको नौजिया और वोमिटिंग हो सकता है, यानी उल्टी और मतली हो सकती है। स्किन रैशेज, अगर स्किन रैशेज यानी आपके जो बॉडी हैं उस पर रैशेज हो सकते हैं, लाली हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। लॉस स्टूल, पेचिश होना, यानी आपकी लैट्रिन जो होगी वह नहीं हो सकती है, यानी लैट्रिन करने में आपको दिक्कत होगी, आपके स्टूल अच्छा से पास नहीं होगी। और डार्क यूरिन, गहरे रंग का मूत्र, यानी आपका कलर, जो यूरिन का कलर है वह डार्क हो सकता है। और डार्क और कैली कलरेड स्टूल, गहरे या मिट्टी के रंग का मल हो सकता है। जो आपका स्टूल होगा वह गहरे
या मिट्टी के रंग का हो सकता है, यानी आपका स्टूल भूरे कलर का हो सकता है। ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपको इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा तो यही सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। आपका स्टोमक अपसेट हो सकता है, यानी पेट खराब हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, यानी उल्टी मतली हो सकती है। स्किन रैशेज हो सकता है, यानी स्किन पर जो आपके चेहरे हैं जो बॉडी है उस पर रैशेज हो सकते हैं। लाली दिख सकती है, चटका चटका दिख सकता है। लॉस स्टूल, यानी आपकी जो स्टूल है वो लॉस हो सकती है, यानी आपको स्टूल पास करने में दिक्कत हो सकता है। आपका स्टूल नहीं पास अच्छा से होगा, यानी ये सब सामना आपको करना पड़ेगा, इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और डार्क यूरिन, आपका यूरिन का कलर जो होगा डार्क होगा, यानी डार्क कलर की यूरिन होगी। जब भी आप यूरिन करेंगे तो वह डार्क कलर की होगी। डार्क और कलरेड स्टूल, गहरे या मिट्टी के रंग का मल। अगर आपके बॉडी पर इसका साइड इफेक्ट हुआ तो आपके जो स्टूल होंगे भूरे रंग का हो सकती है, यानी मिट्टी के कलर के आपका स्टूल हो सकता है। यानी जब भी आप स्टूल पास कीजिएगा तो इस कलर के आपको स्टूल देखने को मिल सकता है। ये सभी केरोसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन का साइड इफ़ेक्ट है, जिसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इसका साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी पर पड़ा तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स यानी ये सभी सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। प्रिकॉशंस, सावधानियाँ। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस दवा को लेते हैं तो कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी पड़ सकती है, यानी किस किस कंडीशन में आपको इस दवा को नहीं लेना है, और जब भी लेना है तो डॉक्टर के सलाह से लेना है, और किस किस स्थिति में इस दवा को नहीं लेना है, कौन कौन सा ऐसा सावधानियाँ हैं जिसको बरतना है। नंबर 1, डू नॉट गिव इट टू समवन हुज लीवर और किडनी आर डैमेजेड। जिसके लीवर या किडनी खराब है उसे ना दें। अगर जिस बच्चे का लीवर या किडनी खराब है उसको इस दवा को नहीं लेना चाहिए, और जब भी लेना चाहिए तो पहले डॉक्टर का सलाह ले लेना चाहिए। अपने से इस दवा को स्वयं से इस दवा को परचेज कर नहीं लेना चाहिए। जिसके लीवर या किडनी खराब है उसे इस दवा को नहीं लेना है। नंबर 2, डू नॉट गिव इट टू दोज हाउ हैव लीवर और किडनी डिजीज। जिसे लीवर या किडनी की बीमारी है उसे ना दें। अगर जिस व्यक्ति को लीवर और किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो उस व्यक्ति को इस दवा को नहीं लेना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को लीवर और किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है या लीवर या किडनी की कोई बीमारी है तो उस व्यक्ति को इस दवा को नहीं लेना चाहिए। यानी जिस बच्चे को लीवर और किडनी से कोई संबंधित बीमारी है या लीवर किडनी की कोई बीमारी है तो ऐसे बच्चे को इस दवा को नहीं लेना चाहिए, और जब भी लेना चाहिए तो पहले डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए, उसके बाद ही इस दवा को यूज करना चाहिए। नंबर 3, लिव एट लास्ट 4 आवर्स बिटवीन डोज। खुराकों के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतराल रखें। अगर जब भी इस दवा को आपको लेना है, मान लीजिए आपको इस दवा को 3 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है, तो इस दवा के बीच में 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। 4 घंटे के बाद ही इस दवा को लें। अगर आपने इस दवा को एक बार ले लिया है तो उसके 4 घंटे के बाद ही इस दवा को ले सकते हैं। यानी मैक्सिमम एक दिन में आप इसे 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको इस दवा को लेना है यानी किसी भी बच्चे को देना है तो मैक्सिमम एक दिन में 3 बार दे सकते हैं, और वो भी 4 घंटे के अंतराल पर। इस दवा को देने उस 4 घंटे के अंतराल पर इस दवा को देना है। जब भी बच्चों को देना है तो 4 घंटा का गैप होना चाहिए, और उसी गैप के बाद इस बच्चों को इस दवा को देना है। नंबर 4, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चाइल्ड फॉर मोर देन 3 डेज यानी 3 डेज विदाउट द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर के सलाह के बिना अपने बच्चे को यह दवा 3 दिनों से ज़्यादा ना दें। जब भी आप अपने मन से इस दवा को परचेज कर बच्चों को देते हैं, यानी जब भी बच्चों को अपने स्वयं से आप परचेज कर बच्चों को खिलाते हैं, इस दवा को पिलाते हैं, तो इसे 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। और 3 दिन से ज़्यादा पिलाना हो तो पहले डॉक्टर का
सलाह ले लें। अगर आपको जब भी इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा पिलाना है तो डॉक्टर से सलाह लेकर पिलाएं, और 3 दिन आप अपने मन से पिला सकते हैं। अगर आप इस दवा को खरीद लिए हैं यानी बाई कर लिए हैं तो इसे 3 दिन पिलाएं, और 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं बिना डॉक्टर के सलाह के। नंबर 5, जितना खुराक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा मात्रा में ना लें, नहीं तो आपकी किडनी और लीवर खराब हो सकती है जो मौत के कारण बन सकती है और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकती है। अगर जब भी बिना डॉक्टर के सलाह को अगर आप इस दवा को लेते हैं तो आपकी किडनी लीवर खराब हो सकती है और बहुत सारे ऐसे परेशानियां हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह का यह दवा ना लें। नंबर 6, जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है उसके शरीर पर रेडनेस, खुजली, चटके हो सकते हैं। अगर जिसको पैरासीटामोल से एलर्जी है, अगर जिस भी व्यक्ति को या जो भी बच्चा है उसको पैरासीटामोल से एलर्जी है तो उसके शरीर पर रेडनेस, रेशेज, खुजलियाँ देखने को मिल सकती है और उसके बॉडी पर चकते चकते रेड कलर के हो सकते हैं। और कभी भी पैरासीटामोल यानी इस सस्पेंशन जो केरोसिन पीडियाट्रिक सस्पेंशन है इसका ओवर डोज ना लें। जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना ही डोज लें। अगर उससे ज़्यादा आप डोज लेते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं यानी ज़्यादा मात्रा में बच्चों को पिलाते हैं तो उस बच्चे को यानी उस बच्चे का किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। इसलिए इस दवा का ओवरडोज ना लें यानी ज़्यादा मात्रा में इस दवा को ना लें। जितना डॉक्टर ने बताया है उतना ही मात्रा में इस दवा का उपयोग करें और बच्चों को जब भी खिलाएं यानी जब भी पिलाएं इस दवा को तो जितना मात्रा में डॉक्टर ने बताया है उतना ही मात्रा में पिलाएं। हमने आपको इसके प्रिकॉशंस के बारे में बता दिया है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ सकती है इस दवा को लेने से पहले और किस किस कंडीशन में इस दवा को नहीं लेना है। इन सभी के बारे में हमने बता दिया है आपको।